जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? भाई, आज कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो थी वो ये थी कि जी माइक हैसन, जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर कोच है, केनिया के फॉर्मर कोच है, उनको जो है जी हेड कोच व्हाइट बॉल का बना दिया गया है पाकिस्तान टीम का, ठीक है? और वो 27 या 26 मई से टेक ओवर करेंगे। अब Mike Hassan is a very good choice. There's no two ways about it. He's a very experienced coach. He's worked in the IPL with more than one franchise. He's with Islam United in PSL. Plus he's coached the New Zealand team, the Kenya team. New Zealand team के साथ वो 6 साल रहा है और काफ़ी उन्होंने सक्सेस भी दिलाई न्यूजीलैंड टीम को। उससे पहले वो ओटागा, जो कि डोमेस्टिक मतलब स्टेट साइड है न्यूजीलैंड में, उनके साथ तकरीबन वो कोई 14-15 साल रहे। तो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कोच। नाउ द इशू विद पाकिस्तान क्रिकेट इज़ नॉट के मतलब माइक हैसन अपना काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या जो है माइक हैसन को लाने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। वो होगा, बशर्त है कि माइक हैसन को फ्री हैंड दिया जाए काम करने का, और इंटरफेरेंस ना हो उसके काम में, जैसे कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं दूसरे कोचेस के साथ। और यही वजह है, आई मीन यू कैन इमेजिन दिस के मतलब इट साउंड्स मोर लाइक अ जोक, लेकिन अगर आप 1995 से हिसाब लगाएं पाकिस्तान क्रिकेट का, 30 साल हो गए। 30 साल में पाकिस्तान हैज़ हैड नियरली 21 head coaches. I'm only talking about head coaches, not the other coaches and the support staff. Has had nearly 21 head coaches, ठीक है? और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, ये 21 हेड कोचेज में भी जैसे जावेद मियाँदाद थे, जावेद भाई ने तकरीबन कोई 3 टेन्योर्स कोचिंग की। मुश्ताक मोहम्मद थे, उन्होंने 2 बार कोचिंग की। इंतखाब आलम थे, उन्होंने 2 बार कोचिंग की। इनफैक्ट इंतखाब आलम की कोचिंग में पाकिस्तान 2009 का जो है T20 वर्ल्ड कप जीता था। और फिर मिकी ऑथर भी सेकंड टर्म के लिए वापस आया था। ब्रैडबर्न भी सेकंड टर्म के लिए वापस आया था 2023 में। तो लाइक इन 21 individuals have been head coaches of the Pakistan team, and some of these individuals, a few of them, have had more than one tenure. So you can understand कि कितना मतलब जो है वो वॉलेटाइल किस्म का इन्वायरमेंट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का फॉर एवर। मतलब 2023 से तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उससे पहले भी वॉलेटाइल ही रहा पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो मतलब कैसे बोलते हैं इन्वायरमेंट कल्चर। कप्तान भी चेंज हुए बीच में, और फिर मैनेजर्स भी चेंज होते रहे, बोर्ड के हेड्स भी चेंज होते रहे। लास्ट 3 years में वीव हैड लाइक 3 सेपरेट since 2023, end of 2023 we've had 3 chairmen of the cricket board. प्लस फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि यार जो दूसरी पोजीशंस है कोचिंग की, जैसे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इनमें भी काफ़ी चेंजेस होती रही है, ऑन एंड ऑफ पता नहीं किस किस को ट्राई किया गया है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द हेड कोचेज, तो 95 से अगर आप लें तो मतलब वीव हैड अ नंबर ऑफ फॉरेन कोचेज आल्सो, जिसमें रिचर्ड पाइपस सबसे पहला है 99 में। अच्छा, पाइपस आल्सो हैड 2 टेन्योर्स, ठीक है ना? 99, एंड देन आई थिंक ही वाज देयर आल्सो इन 2001। उसके बाद फिर जो है क्या अपना कहते हैं जेफ लॉसन को लाया गया, बल्कि पहले बॉब वुलमर आया। बॉब वुलमर वाज देयर फ्रॉम 2004 टू 2007 बिफोर हिज अनफॉर्चुनेट डेथ, ट्रेजिक डेथ इन वेस्ट इंडीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। उसके बाद जो है फिर आपका जो है जेफ लॉसन आया, फिर वॉटमोर आया, फिर वॉटमोर के बाद मिकी ऑथर आया। मिकी ऑथर का भी काफ़ी लंबा टेन्योर रहा 2016 से लेकर 2019 तक। फिर उसके बाद फिर से मिकी ऑथर को वापस लाया गया विद ग्रैंड ब्रैडबर्न भी रहा। फिर जब ये दोनों को फारिग किया 2023 वर्ल्ड कप के बाद, तो फिर जो है उसको साइमन हेलमेट को ये लेके आए एज हाई परफॉर्मेंस कोच। तो यू नो लाइक you count all of them together, it's a figure of 21. The local coaches have ranged from Intikhab Alam to Mushtaq Mohammed to Javed Miadad to Moeen Khan to Mudassar Nazar to what do you call it, मोहम्मद हफीज़ रिसेंटली। हालांकि मोहम्मद हफीज़ को कहते हैं जी वो डायरेक्टर था, लेकिन फिर सकलैन मुश्ताक ले लें, मिसबाह ले लें आप, वकार यूनुस ले लें आप। वकार यूनुस का तो बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ इस लिस्ट में देख रहा हूँ तो इसमें तो वकार यूनुस है ही नहीं। तो वकार यूनुस तो गिने तो कोई 22 हेड कोचेज हो गए फिर तो और फिर आकिब जावेद ऑफ रिसेंट। तो यार इतने वायलेटल मतलब ऐसे कल्चर में you shouldn't raise fingers on the credibility of a coach who's been appointed. So I think there's no need to raise fingers on the credibility of Mike Hassan. वो अपना काम करेगा। सारे फॉरेनर जो हैं बड़े डेडिकेटेड होते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इनकी रेपुटेशन इन्हांस हो और ये अच्छा काम करके जाए। लेकिन
Now it's up to the Pakistan Cricket Board. Now it's up to Mohsin Naqvi, the chairman, how he handles the situation. क्योंकि लास्ट ईयर से तो ही हैज़ नॉट हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल. मतलब ही हैड द ब्रेक ऑफ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा ब्रेक मिला था लास्ट ईयर जब मोहसिन नकवी कन्विंस्ड गैरी कर्स्टन टू बिकम द वाइट बॉल हेड कोच एंड जेसन गिलेस्पी टू बिकम द रेड बॉल हेड कोच. अब याद रखिएगा कि जब आप किसी को लॉन्ग टर्म कोच लेके आते हैं, चाहे फॉरेन हो या लोकल हो, बात ये भाई कि यू कांट एक्सपेक्ट थिंग्स टू मतलब चेंज इन द पाकिस्तान टीम ओवरनाइट. आपको थोड़ा सा पेशेंस शो करना पड़ेगा. वो अनफॉर्चुनेटली लैकिंग है. दूसरा बदकिस्मती ये रही कि ये पिछले 2 साल में इतने सारे आईसीसी इवेंट्स हुए हैं कि सारा फोकस कोचेस के ऊपर आया या कप्तानों के ऊपर आया, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो गैरी कर्स्टन ने भी बस T20 वर्ल्ड कप में कोचिंग की, उसके बाद उससे पावर सारे ले लिए गए. फिर वही जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल कोच आया था उससे भी पावर ले लिए गए. हालांकि जेसन गिलेस्पी ने तो इंटरनम वाइट बॉल कोच का भी मतलब रोल प्ले किया और ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज भी जिताई पाकिस्तान को. लेकिन ये था कि ये दोनों जो है नाराज होकर रिजाइन करके चले गए मतलब बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म्स. जेसन गिलेस्पी तो अब तक रोना रो रहा है अपने पैसों का कि जी मेरे पैसे क्लियर नहीं हुए. उससे तो आकिब जावेद पे जो है सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि आकिब जावेद ने पीछे से बैठ के सियासत खेली और वो खुद बनना चाहता था पाकिस्तान टीम का हेड कोच, जो कि वो बना. बाद में उसको इंटरनम हेड कोच बनाया गया जब गिलेस्पी और वो गस्टन चले गए थे. ठीक है, उससे पहले 2023 वर्ल्ड कप के बाद इन सिमिलर मैनर ब्रैडबर्न और मिकी ऑथर भी गए. उनको भी मौका नहीं दिया गया प्रॉपर तरीके से, बल्कि मिकी ऑथर को तो उन्होंने एज व्हाट यू कहते हैं रिमोट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम रखा था और ब्रैडबर्न वाज द प्रॉपर हेड कोच. लेकिन इवन दे लेफ्ट नॉट वेरी गुड टर्म्स विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. सो इट्स नॉट अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑन द वे द पीपल हु रन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव हैंडल्ड रिलेशंस विद फॉरेन कोचेस. और भी बड़े इशूज हैं यार, जैसे स्टीव रिक्सन था फील्डिंग कोच, वो भी नाराज होकर चला गया था. फिर अभी जब ये गिलेस्पी आया था, ये टिम नियल्सन को लेकर आया था असिस्टेंट कोच, वो भी नाराज होकर चला गया था. मॉनी मॉकल भी रिज़ाइन करके चला गया था. बहुत ऐसे मतलब जो है ना आपके पास कैसे होते एग्जाम्पल्स है. तो इट्स नॉट अबाउट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट अबाउट कि हसन कामयाब होगा ही नहीं होगा. होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन खुदा के लिए यार उसको मौका दो, उसको फ्रीडम दो. गिव हिम फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ द टीम, गिव हिम फ्रीडम इन द डिसीजन ही मेक्स, गिव हिम फ्रीडम कि अगर वो किसी यंग प्लेयर को ग्रूम करना चाह रहा है तो उसको ग्रूम करने दो. अगर वो किसी सीनियर प्लेयर पे मतलब ट्रस्ट करता है तो उसको करने दो. अगर वो सीनियर प्लेयर फेल भी हो रहा है तो जब आप स्पेस देंगे एक हेड कोच को काम करने का तो फिर ही वो अपना जो है डिलीवर कर सकता है. हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप माइक हैसन से कह सकते हैं यार हमें 2 साल का प्लान बना के दे दो, टारगेट शीट दो कि 2 साल में तुम क्या अचीव करके दोगे. तुमने ये अचीव नहीं करके दिया, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका फाइनल जो टारगेट है, तो फिर ये है कि देन यू हैव फेल्ड एज अ हेड कोच. तो वो तो ठीक है, लेकिन आई जस्ट होप क्योंकि आज आकिब जावेद को भी जो है वो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया, नेशनल एकेडमी का बना दिया. तो ही विल बी वेरी मच देयर इन द पीसीबी एंड ही विल बी वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान टीम इश्यूज. ये तो मैं आपको लिख के दे दूँ. तो अब क्या आकिब जावेद को फिर इंटरफियर करने दिया जाएगा माइक हैसन के मामलात में? तो ये जो है ये मोहसिन नकवी को अब डिसाइड करना है भाई कि वो किस तरह हैंडल करते हैं चीज़ों को. क्योंकि यार ये बार बार लोगों को चेंज करने से कोई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में चेंज नहीं आएगा, ये याद रखिएगा. बार बार चेंजेस से बल्कि एक इमेज अच्छा नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट का. तो इट्स नाउ ऑल अप टू द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाउ ही हैंडल्स थिंग्स. मेरा मानना ये है कि भाई जिसका जो काम है ना वो अपने उसमें बैठ के अपने डोमेन में काम करे बस. उसको ज़रूरत नहीं है दूसरे के डोमेन में टांग अड़ाने की. आकिब जावेद को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए. आप पता नहीं वो सेलेक्टर रहे या नहीं रहे, क्योंकि पहले तो वो सीनियर सेलेक्टर भी थे, लेकिन अब उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बना दिया है. तो क्या वो सेलेक्टर भी रहेंगे? अगर वो सेलेक्टर रहेंगे तो दैट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट ऑल, बिकॉज देन ही विल इंटरफियर इन ऑब्वियसली इन द पाकिस्तान टीम अफेयर्स. तो मामला पाकिस्तान क्रिकेट के अब जो है ना एक क्रॉस रोड पे है. अब ये नया सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है. मतलब आज PSL भी रिजम्पशन की अनाउंसमेंट आ गई, प्लस फिर ये है कि बांग्लादेश भी आ रही है. तो अब ये नया सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान टीम का. तो आई होप कि यार बेहतर ही आए, कुछ मतलब सही डिसीजन ले PCB. रेड बॉल का हेड कोच अभी अनाउंस नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ है आई थिंक अभी टाइम है मतलब साइकिल स्टार्ट होने में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की. लेकिन द इंडिकेशन दैट आई एम गेटिंग इज़ दैट मोस्ट ओनली सकलैन मुश्ताक या अजहर महमूद ये दोनों को ये चीज़ दी जाएगी कि भाई आप लोग रेड बॉल कोच देखो और प्लस जो है माइक हैसन जो है वो वाइट बॉल कोच के मामला को देखेगा. लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार. बाकी यार आज मतलब जो है वो बड़ी खबर ये थी कि जो कि अच्छा ही किया है एक तरह से मोहसिन नकवी ने, वो ये किया कि सुना एक मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली PCB की. तो उसमें जो है जो मेंटोर्स है वकार यूनुस, मिसबाह उल हक,
सकलैन मुश्ताक, शुएब मलिक और सरफराज अहमद, इन पांचों को फारिग कर दिया गया एज मेंटोर्स। नाउ जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ व्हाट यू कॉल इट बैकग्राउंडर, ये पांचों को, और ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, इन पांचों को मेंटोर्स अपॉइंट किया गया था लास्ट ईयर when the PCB launched the Champions Cup tournaments, which were the first class tournament, a T20 tournament and a one day cup. ठीक है, they were all called the Champions Cup, Champions League, मतलब क्या बोलते हैं इवेंट्स। तो हर टीम के साथ एक मेंटोर अपॉइंट किया गया। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इन मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए की, दैट्स व्हाट आई हर्ड, की मंथली सैलरी पे रखा गया था, और इनको ये भी कहा गया था कि भाई सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आपको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना है, ना सिर्फ डोमेस्टिक टीम्स के साथ बल्कि जूनियर टीम्स के साथ भी, वुमेन्स टीम के साथ भी, वगैरह वगैरह करके। और वैसे इनको याद दी गई थी कि भाई आप मीडिया असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और जो आपको करना करें। तो उसमें तो हुआ ये कि वो मीडिया असाइनमेंट तो अपनी जगह, शोएब मलिक साहब तो मतलब कप्तानी करना शुरू हो गया, मतलब डोमेस्टिक नेशनल T20 में वो कप्तान बन गए, सियालकोट के मेंटोर भी थे, और उन्होंने मेंटोरशिप को थोड़ा सा साइड पे किया, फोकस हटाया, और वो कप्तान बन गए, क्योंकि उनका मानना ये था कि जी मैं एज अ कैप्टन बेटर मेंटोरिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो ये भूल गया कि उनके कप्तान बनने से और खेलने से ये हुआ कि यंग प्लेयर्स की जगह मारी गई। ठीक है, फिर इनमें से बहुत सारे टीवी पे आके भी मतलब मीडिया असाइनमेंट्स कर रहे थे, और उसमें भी एक कन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि बहुत सारे जो थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इन रिसेंट टाइम्स, स्पेशली इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल, तो इनको क्रिटिसाइज भी करना पड़ रहा था। तो आप मेंटोर होते हुए, पीसीबी की पेरोल पे होते हुए, आप पीसीबी को क्रिटिसाइज करो या टीम को क्रिटिसाइज करो, तो वो बात बनती नहीं है। तो आई थिंक, और वैसे भी इनका कोई प्रोडक्टिविटी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि आप कहें कि हाँ यार कोई प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही हो। तो इट वॉज, टू मी इट वॉज अ वेस्ट ऑफ नियरली व्हाट यू कॉल इट 25 मिलियन रुपीज़, यू नो, ऑन अ मंथली बेसिस, अगर आप 50 लाख पर मंथ लगाए। तो अगर इन लोगों ने काम करना है, मिसबा तो काफ़ी काम कर चुके हैं, वक़ार भी काम कर चुके हैं एज हेड कोच वगैरह सब कुछ, तो अगर इन्होंने काम करना ही है तो भाई और बहुत तरीके काम करने के, आप उस तरीके से काम कर लें। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको मतलब जो है इतना मोटा मोटा पे पैकेज दिया जाए क्रिकेट बोर्ड से। तो ऐसे गुड डिसीजन दैट इनको जो है फारिग कर दिया गया है। सुना ये है कि चैंपियंस कप भी जो है रैप अप हो रहा है एज यूजुअल। पाकिस्तान क्रिकेट के जो म्यूजिकल चेयर्स होते हैं कि डोमेस्टिक भी हर सीज़न चेंज होता रहेगा। लेकिन ये है कि PSL is resuming from the 17th of May and the final will be held on the 25th में, आज अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन उसमें ये अभी वेन्यूज़ नहीं अनाउंस किए हैं और डेट्स अनाउंस नहीं की है। उसकी वजह ये है कि जो मुझे पता है, जो मैंने मालूम किया, वो ये है PCB को भी और जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उसमें से एक मुल्तान सुल्तान निकालना है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान तो मतलब क्वालिफाई नहीं किया प्ले ऑफ्स के लिए, तो दे हैव जस्ट वन मैच टू गो आई थिंक इन द मतलब रिमेनिंग जो मैचेस होने अभी PSL के, तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। ठीक, सीधी सी बात है। लेकिन उनके अलावा जो है PCB और जो बाकी 5 फ्रेंचाइजीज़ है, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर एंड मतलब इस्लामाबाद, ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो ओवरसीज साइनिंग जिन्होंने की थी इस PSL 10 में, उनमें से जो मतलब अवेलेबल है लड़कों, उनको कन्विंस करके वापस लाया जाए टू प्ले द रिमेनिंग 7-8 मैचेस इंक्लूडिंग द फाइनल। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि उनमें से बहुत सारे जो है अपने घर जा चुके हैं, एंड द टाइम दे स्पेंट ईयर इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा घबरा गए। तो अब उनको वापस लाना जो है मुश्किल हो रही है बहुत। और नॉट ओनली दैट, PSL में पाकिस्तान इज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। IPL का भी रिजम्पशन का अनाउंसमेंट हो गया, वो भी 17 मई से रिज्यूम हो रहा है और 3 जून को शायद उसका फाइनल है। लेकिन सुना ये है कि इवन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और फ्रेंचाइजीज को प्रॉब्लम आ रही है, खास करके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो मेन मतलब ड्रॉ है IPL में, उनमें तो बहुत सारों ने तो मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कन्वे कर दिया है कि भाई आप हमारी तरफ से हैंडल करो, हम नहीं जाना चाहते वापस। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, इसलिए क्योंकि जून 3 तक अगर वो IPL खेलेंगे, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका भी काफ़ी प्लेयर्स हैं मतलब IPL में, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट प्ले टेस्ट क्रिकेट। लेकिन ये है कि सुना ये कि ऑस्ट्रेलियंस भी जो है, जो जैसे मेन प्लेयर है वो हेजिटेंट है। अब जो मिचेल स्टार्क की बेगम है, कैसे बोलते हैं, एलिसा हेली, शी वाज देयर इन मतलब ड्यूरिंग द IPL, तो शी वाज देयर एंड धर्मशाला में द लास्ट मैच ऑफ द IPL टुक प्लेस बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट यू कॉल इट, और उसमें पंजाब किंग्स। और उसमें हुआ ये था कि उन्होंने BCCI का कहना ये था कि ये लाइट्स ख़राब हो गई, इसलिए हमने 11 ओवर का मैच ख़त्म कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एलिसा हेली इन इंटरव्यू दैट शी इज़ गिवन, शी सेज कि जी हालत काफ़ी ख़राब थे वहाँ पर, और पैनिक था काफ़ी, और कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्यों लाइट्स चली गई हैं, क्यों हटाया गया है। फिर पता चला कि जी जो उसने बोला है इंटरव्यू में, मैं नहीं बोल रहा, या अली सहेली ने बोला है कि जी वो, फिर हमें पता चला कि जो है कोई ब्लास्ट हुआ है किसी करीबी गांव में, जिसकी वजह से जो है एकदम से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया था और मैच को ख़त्म कर दिया गया था। बट देन दे वर सेफली ट्रांसपोर्टेड टू द होटल। बट आफ्टर दैट एक्सपीरियंस यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं यार ठीक है, लेकिन थोड़ा सा
to be playing in direct in the middle of a Pakistan and India conflict was not a very good experience for them. तो आईपीएल में भी प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन आईपीएल क्योंकि पैसा है, क्योंकि उनके पास पावर है, मसल है, तो वो तो मोस्ट वाली अपने प्लेयर्स को, बहुत सारे प्लेयर्स को तो वापस ले आएंगे, इक्का दुक्का शायद ना आए, लेकिन पीएसएल में प्रॉब्लम आ रही है। डेविड वार्नर ने, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, डेविड वार्नर तो तैयार है आने के लिए। वो ब्रेन मैकडॉर्मिट क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है, नॉट अ वेरी वेल नोन प्लेयर, वो भी तैयार है आने के लिए। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं जो आए थे, जैसे साइफर्ट या विंस और भी कुछ जो थे, जैसे पिशाज जल्मी के जो थे इंग्लैंड प्लेयर्स वगैरह, ये थोड़े से रिलक्टेंट है आने के लिए। और अभी फ़िलहाल जो है इनको कन्विंस किया जा रहा है कि भाई आप आके खेल लो। अब इसमें दो ऑप्शन पीसीबी कंसिडर कर रहा है कि अगर इनमें से बहुत सारे प्लेयर नहीं आते हैं तो पीसीबी शायद एक मिनी क्या कहते हैं ड्राफ्ट कराएगा, जिसमें इन सारे कैसे बोलते हैं फ्रेंचाइज को मौका दिया जाएगा कि दूसरे प्लेयर्स को साइन ऑन कर ले। और कैसे बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि जी ये लीग के रूल्स में है कि अगर आपके पास फॉरेन प्लेयर्स नहीं है तो वैसे तो अगर है तो आप 4 मैक्सिमम खिला सकते हैं एक मैच में, लेकिन अगर नहीं है तो आप 2 से भी खेल सकते हैं, 3 से भी खेल सकते हैं, 1 से भी खेल सकते हैं, बल्कि आप लोकल प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों में से कुछ होगा, लेकिन देखते हैं क्या करता है पीसीबी, किस तरह से हैंडल करता है इस चीज़ को और क्या पोजीशन आती है। लेकिन दैट्स दी पोजीशन राइट नाउ। तो ये थी जी आज की कहानी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर ली जाए। बाकी आप अपना ख्याल रखें। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड सी यू ऑल सून।